से हम एक्सप्लोरर यहाँ जो है और ये रहा। अच्छा जी, लोकल होस्ट और यहाँ पर जी जुबैर और टॉम PHP। अच्छा, अब ना हमने लास्ट जो क्लास में जो है ना वो लॉगिन सिस्टम पढ़ लिया था। जी अब लॉगिन सिस्टम का सीन ये था कि जब तक सेशन ऑन होगा तब तक वो सेशन ठीक चलेगा, अगर सेशन ऑन नहीं होगा तो इस तरह का एरर आ जाएगा। जी तो अब जाहिर बात है, ये मैंने आपको बताया था कि वो सेशन कुछ वक्त के लिए रहता है। अगर हम कुछ बाद 2-3 घंटे बाद चलाएंगे तो लॉग आउट हो चुका होता है वो पहले से। जी तो अब इसलिए मेरे पास ये कह रहा है कि सेशन अनडिफाइंड आ रहा है। तो अब हम सबसे पहले तो इसका एक हल निकालेंगे ताकि ये बार बार सेशन अनडिफाइंड हमें शो ना करे। जी तो इसका जो सबसे आसान हल होता है वो ये होता है कि जहां भी आपने सेशन का यूज करना है वहां उससे पहले आपने जो है उसे क्या कहते हैं, अब जिस तरह मैं सेशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ अपनी कार्ड की आइटम्स के लिए। अब कार्ड की जी आइटम्स में आपको याद होगा कि हमने सिर्फ वो आइटम्स दिखानी है जो जिसमें सेशन की आईडी मेरी हो। जी ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने ये वेरिएबल में स्टोर करवाया हुआ है, तो इधर हम सिंपली इफ इस सेट लगा लेंगे। इफ इस सेट, अगर तो सेट है ये सेशन, तो ये आगे जो है ये पूरी क्यूरी जो है ये रन करो। जी इतनी तो बात सिंपल है। ठीक हो गया। जी और मेरे ख्याल में हमने सेशन कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया, हाँ एरर हमारा चला गया है। हम जहां भी सेशन इस्तेमाल करेंगे ना, जी सेशन का वेरिएबल, हमने वहां पे पहले इस सेट लगा लेना है ताकि अगर तो हो तो भाई करना, अदरवाइज मत करना। जी और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो चीज है ये तो हम सेशन बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमें इस सेट लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं है जी अच्छा जी। अब सबसे पहले तो हम थोड़ी सी आज ये लिंक्स भी लगा लेते हैं। पहले तो मैं कार्ट को लिंक देता हूँ। ये हेडर पे आइकन आ रहा है हमारा कार्ट का, तो ये वाला, इसको मैं देता हूँ ए रैफ। यहाँ पे मैं दे देता हूँ जी कार्ट, और उसके अंदर cart.php, बल्कि हम इसको प्रॉपर फोल्डर का नाम देते हैं और हम इसको कहते हैं जुबैर। तो इस तरह से ये काम हमारा चल जाएगा। और यहाँ पे मैं ए रैफ बंद कर देता हूँ। जी तो अब उस पर लिंक लग गया, वो लिंक की वजह से उसने कलर उसका ब्लू कर दिया। खैर अभी उसका हमें ज्यादा मसला नहीं। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि अब जाहिरी बात है मैंने सेशन हमारा ऑन नहीं है। ठीक जी है। सेशन ऑन नहीं है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ये मैंने लगा दिया ना इज सेट सेशन, सेशन तो जी ऑन ही नहीं है, तो वो कार्ट वाली क्यूरी भी नहीं चली। जी ठीक है। तो अब जब आपने किसी यूजर को बना के देना है तो उसके लिए तो ये एकदम से वो कहेगा ओए पता नहीं की हो गया है। जी तो हमने इसको थोड़ा बेहतर करना होता है कि बेहतर तरीके में आएगा। क्यूरी नहीं चल रही तो सबसे पहले इसकी सिंपल चीज, मैंने आपको एक रीडायरेक्ट बताया था पीएचपी में। जी इस पे भी वही लगा तो हम यूआरएल। इसमें रीडायरेक्ट लगाएंगे, लेकिन हम इसमें पीएचपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम इसमें कर लेते होते हैं जावास्क्रिप्ट का रीडायरेक्ट इस्तेमाल। आज मैं आपको जावास्क्रिप्ट का रीडायरेक्ट भी बताता हूँ। अब वो रीडायरेक्ट क्या करेगा, मैं कार्ट के पेज में आ गया। ठीक है। जी मैं ऑलरेडी लॉगिन नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये कार्ट का पेज सिर्फ वो देख सकें जो लॉगिन हो। जो अगर मैं लॉगिन। लॉगिन तो मुझे ये भेज दे लॉगिन के फॉर्म के ऊपर। जी भैया आप लॉगिन नहीं हो, जिसका दराज दौड़ पीके करता है, आप लॉगिन नहीं हो, पहले लॉगिन करो। जी ठीक है। तो उसके लिए अब मैं ये कार्ट के पेज पे आ गया हूं। यहाँ पर सबसे ऊपर हम जो है वो इफ लगाएंगे। ये सॉरी, पीएचपी का टैग ओपन कर लेते हैं पहले। पीएचपी के अंदर हम जावास्क्रिप्ट का भी इस्तेमाल करेंगे, तो पहले तो मैं लगाऊंगा इफ। ठीक है। जी तो इफ लगाने के बाद अब यहाँ पर
पहले तो सिंपली हमने यही देखना है कि इज सेट सेशन हमारा चल रहा है या नहीं। इज सेट सेशन, अगर तो सेशन चल रहा है तो ये सारा कुछ जितना भी इसके अंदर आ रहा है वो सब कुछ चला दो। जी आखिर में ये जहां पे हमारा कंटेनर बंद हो रहा है, मैं वहां पर दोबारा पीएचपी ओपन करता हूँ। यहाँ पर वो जो इफ ओपन की थी उसकी मैं ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, जी और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एल्स। नहीं तो अब हम जावास्क्रिप्ट के साथ भी रिडायरेक्ट कर सकते हैं, पीएचपी के साथ रिडायरेक्ट भी कर सकते हैं। पहले हम पीएचपी पे देख लेते हैं जो हमें आता है, उसके बाद आपको जावास्क्रिप्ट का भी याद बताता हूँ। तो हमें पता है कि यहाँ पर हमारे पास हेडर लोकेशन ये वाला, तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मैं क्या करता हूँ जी, इधर मैं इसको कहता हूँ हमने इसको भेजना है लॉगिन डॉट पीएचपी पर। जी अभी ये पीएचपी का कोड है, तो ये पीएचपी के साथ देखते हैं कि ये रिडायरेक्ट करवाता है कि नहीं। मैं कार्ड पे आई हूँ, मैं लॉगिन नहीं हूँ, मैंने सर्च किया तो ये मुझे लॉगिन के फॉर्म पे ले आया। जी ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कार्ड को दोबारा क्लिक करूंगा फिर भी ये मुझे लॉगिन के फॉर्म पे लेके आ रहा है। जी तो ये तो हमारा काम ठीक हो गया। अगर जावास्क्रिप्ट से कभी लगानी पड़ जाए आपको, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का भी बड़ा सिंपल सा है, जावास्क्रिप्ट रीडायरेक्ट। तो ये हमारा जी ये होता है जी विंडोज डॉट लोकेशन डॉट है। अब मैं अगर इसको इस्तेमाल नहीं करता हूं तो मैंने जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करनी है। जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करने के लिए मैं पहले लिखूंगा एको, और इस सॉरी इसके डबल कोट लगाऊंगा, इसके अंदर मैं वो यूआरएल दूंगा, और अब इसके अंदर ये जो यूआरएल के डबल कोड थे उनको सिंगल कोट कर दूंगा, क्योंकि डबल कोड हम बाहर लगा चुके हैं। जी और यहाँ पे मैं अपना वो यूआरएल बता दूंगा कि भैया कहाँ लेके जाना है, जुबैर के फोल्डर के अंदर का सॉरी लॉगिन डॉट पीएचपी। तो देखते हैं कि काम करता है या नहीं। तो मैं दोबारा कार्ड पे जाता हूँ। तो एक मिनट ठहरे इसने बल्कि हाँ सॉरी 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 स्क्रिप्ट का टैग नहीं ओपन किया हमने। स्क्रिप्ट, और यहाँ भी स्क्रिप्ट। ये जावास्क्रिप्ट का सिखाने का मकसद ये है कि हमने इन फ्यूचर सारा काम पीएचपी से नहीं करना, हमने जावास्क्रिप्ट के ऊपर भी आना है। तो जी वो भी इसलिए हमें ये भी थोड़ा पता होना चाहिए। अब देखें ये मुझे लॉगिन के पेज पे ले आया, मैं कार्ड पे जाता हूँ तो रिडायरेक्ट करके मुझे लॉगिन के पेज पे ले आया। जी तो आपको इनमें से जो मेथड आसान लगे आप वो इस्तेमाल कर लें। हम फिलहाल जो है वो यही मेथड लगा देते हैं, जावास्क्रिप्ट वाला। अच्छा, अब अब क्या होगा कि यूजर लॉगिन करता है। अब जिस तरह हमारी लॉगिन की क्या क्या डिटेल्स थी, लोकल होस्ट पीएचपी माई एडमिन, और इसके अंदर हमारा है जी जुबैर डीपी, और इसके अंदर यूजर्स का टेबल, और हमारे पास है जी zubair@mail.com। तो ईमेल हमारी zubair@mail.com है, और पासवर्ड जी हमारा game12345 है। तो इसको हम एक और चीज़ भी साथ में कर लेते हैं, कनेक्शन की फाइल में अगर जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास सेशन ऑन करवाने के बाद ना ये हमें कहीं नहीं लेके जा रहा अभी, जी तो हम वहां पे भी रिडायरेक्ट लगा देते हैं इसको। तो जब ये सेशन ऑन हो जाता है ना, तो एको भी करवा रहे थे, अब मैं इधर से रिडायरेक्ट कर देता हूँ कि भैया इसको आप वापस इंडेक्स डॉट पीएचपी में ले जाओ। मतलब बल्कि नहीं, होम डॉट पीएचपी में फिलहाल मैं काम कर रहा हूँ तो मैं वहां ले जाता हूँ। जी ठीक है, जब सेशन चल जाएगा तो ये उधर ले जाएगा मुझे। मैं इस सेशन के अंदर इसका यूजर का नाम भी ले सकता हूँ साथ में, क्योंकि टेबल पे तो डाटा आ ही रहा है मेरे पास। तो मैं जी यहाँ से कहता हूँ यूजर नेम। एक और चीज हम साथ में करते हैं, वो ये करते हैं कि कोशिश करते हैं कि कहीं ऊपर हम अभी यूजर का भी शो करवाएं कि अगर तो वो लॉगिन नहीं है तो उसको लॉगिन का बटन आना चाहिए, अगर वो लॉगिन हो चुका है तो उसका नाम आ जाए। जी तो वो मैंने हेडर की फाइल में जाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि इसके साथ मैं काम करूँ। अभी कार्ट का ये लगा हुआ है,
तो चले हम यहाँ पर हमारे पास ये एक मेन्यू उठाते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं और यहाँ पे हम कहते हैं लॉगिन और इसको जो है यूआरएल दे देते हैं जुबैर और उसके अंदर हम इसको कहते हैं लॉगिन डॉट पीएचपी। तो ये मेरे पास लॉगिन का बटन आ रहा है। जी मैं इसको कह देता हूँ जी फ्लोट राइट। अच्छा सॉरी, मैंने फ्लोट राइट लिख दिया, फ्लोट एंड। अभी भी इस पे कोई काम नहीं हुआ। तो फिर हम इसको कर देते हैं, हम इसको स्टाइल दे देते हैं। अगर स्टाइल दे के देखें, बल्कि इधर नहीं, मैं इसको स्टाइल देता हूँ इधर। ट्राई करते हैं, मैं इसको चाह रहा हूँ कि इस साइड पे आ जाए। तो इंस्पेक्ट करते हैं, तो मैं इस पे यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग दे के देखता हूँ। यहाँ पे हम टेस्टिंग कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ फ्लोट और मैं इसको कहता हूँ आप इसको ले आओ राइट पर। तो नहीं, ये राइट पर नहीं लेके आएगा। ये जितनी इसकी है ये उधर ही रह रहा है अभी फिलहाल के लिए। तो हम करते हैं, फिर हम इस तरह करते हैं कि हम इधर इसको नहीं बनाते, इसको यहाँ से उठा लेते हैं और हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब ये वैसे शायद इसके नीचे आ जाएगा, नहीं बल्कि इसके साथ ही आ गया। तो हमारा तो काम चल गया है। जी अच्छा, आइकन का साइज थोड़ा सा छोटा करने के लिए आपने जब भी उसको सीएसएस देनी है तो आइकन का साइज छोटा करने के लिए होता है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज में हम इसको दे देते हैं 12 पिक्सल। तो यहाँ पे मैं इसको चेक करता हूँ। अच्छा एक मिनट, अरे मैंने शायद फॉन्ट साइज किसी और चीज को दे दिया है। हाँ, तो इसको लगना चाहिए था शायद फॉन्ट साइज 12 पिक्सल इम्पोर्टेंट। हम्म तो ये मैंने इसको दे दिया सीएसएस। इस पे जाना है सीएसएस, ये जो आगे आ रहा है आई। और 12 पिक्सल थोड़ा छोटा हो गया, 16 कर देते हैं और इसको कहते हैं इम्पोर्टेंट। बल्कि 16 भी नहीं, 20 कर देते हैं। तो अब कुछ जो है वो उसके मैच का लग रहा है। जी थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, नाउ फॉर बेटर। अब यहाँ पे अगर वो लॉगिन पे क्लिक करेगा तो वो लॉगिन के फॉर्म पे, अब लेट से वो, अच्छा ये नैब बार जो लिखा आ रहा है ना, नैब बार की जगह हम लिख देते हैं जुबैर साइट। और मैं यहाँ पे इसको जुबैर और आगे मैं लिख देता हूँ होम डॉट पीएचपी, कि जब भी कोई इस पर क्लिक करे तो होम पे आ जाए। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो मुझे लॉगिन के पेज पे ले आया है। ठीक है। जी अब एक और काम हमने करना है, वो ये, हमने वो इज सेट वाला काम करना है अब दोबारा से, कि अगर तो सेशन ऑन नहीं है ना फिर तो लॉगिन जी दिखा दो। अगर सेशन ऑन है फिर लॉगिन नहीं, फिर लॉगिन दिखाने का कोई फायदा नहीं है। फिर आप डायरेक्टली उसको उसका नाम दिखा दो कि आप ये से लॉगिन हुए हुए हो। जी तो उससे हम करेंगे ये जो हमने क्या उसको कहते हैं, सेशन का इज सेट, कहीं से पकड़ लेते हैं, बना बनाया ये रहा। तो इसको पीएचपी के टैग के अंदर लिख लेते हैं। यहाँ पर दोबारा मैं पीएचपी का टैग ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, ये दोबारा बंद करके दोबारा लिखने का मकसद पता क्या है? क्योंकि इसके अंदर मैं HTML लिख रहा हूँ। जी तो अगर मुझे पीएचपी के अंदर HTML लिखनी पड़ेगी ना, जिस तरह मैंने अभी वो जावास्क्रिप्ट लिखी थी पीएचपी के अंदर ये वाली, तो ये थोड़ी सी लेंथी हो जाती है इस तरह लिखने में। जी तो इसलिए हम क्या करते हैं कि पीएचपी का टैग ऊपर बंद करके नीचे सिंपल टेक्स्ट लिख लेते हैं। अच्छा जी, अब अगर तो अच्छा, आपको इस सिंबल का भी मैंने वैसे बताया था, याद है ये सिंबल किस काम आता है? ये अंडरग्रेड इसका मतलब था। इसका मतलब होता है नोट। नोट नोट के लिए। ठीक है। तो अगर मैं इस सेट से पहले ये लगा दूंगा ना,
तो ये जो काम कर रहा था पहले, ये उसके उल्ट बोलेगा कि ये जी कहेगा अगर सेट नहीं है। जी हो गया। तो अगर तो सेट नहीं है तो लॉगिन दिखा दो। ठीक है, यहाँ पे नहीं तो एल्स। अब मैंने दोबारा ब्रैकेट खोली, और ब्रैकेट खोलने से पहले मुझे ये वाली इफ बंद भी करनी थी, ये मैंने कर दी। एल्स, अब मैंने दोबारा पीएचपी बंद कर दी। यहाँ पर दोबारा ए रैप लगाएंगे हम। और अभी मुझे प्रोफाइल हमने बनाई नहीं है, तो हम सिंपली ये रखेंगे। और साथ में एक बार मुझे एल्स बंद कर लेने दें, फिर हम आगे करें। ये यहाँ पर हमने सिंपली क्या करना है कि एको करवा देते हैं सेशन, और सेशन का हम करवाएंगे नेम। हमने नेम भी अब सेशन में ले रहे हैं। जी तो यहाँ पर हमने, हाँ जी, यूजर नेम रखा था उसका नाम, तो ये हमारे पास यूजर नेम आ जाएगा। अगर मैं अब इसको करूँ, रिलोड करूँ, अब मेरे पास, यहाँ पे चले, हम होम पेज पे चले जाते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब मैंने लॉगिन पे क्लिक किया। जी अब मैंने यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे दे दिया। मैंने अब किया लॉगिन पे क्लिक। अब यहाँ पे लिखा आ गया जुबैर खान, ये हमारा डेटाबेस के अंदर नाम था। जी ठीक हो गया, ये समझ आ गई कैसे काम हुआ है। ठीक हो गया। हाँ जी। अच्छा, अब हमें पता चल गया कि हमारा अब यूजर लॉग्ड इन है। तो अगर अब हम कार्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें रीडायरेक्ट नहीं करवाएगा, बल्कि हमारी जो कार्ट के अंदर आइटम्स पड़ी थी वो दिखा देगा। ठीक हो गया ना। एक बार फिर। मैंने कहा कि अभी क्या हुआ कि अब अगर हम कार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब तो जी हम लॉगिन है, हमारा सेशन चला हुआ है। तो अब जी हमें कार्ट की आइटम्स ये दिखा रहा है, जी क्योंकि अब तो हमारा लॉगिन हो गया हुआ है। हो गया हुआ है। अगर हम जी लॉगिन ना होते तो हमें ये लॉगिन के पेज पे ले जाता था। जी ठीक है। अच्छा, अब आज एक और काम हम सबसे पहले तो करते हैं। वो ये करना है हमने कि अगर कार्ड की आइटम डाल ली है, लेकिन अब वो चाहता है कि ये तो मुझे चाहिए ही नहीं थी, जी तो उसको रिमूव करना होगा। तो हम यहाँ पे एक रिमूव का बटन भी बनाते हैं, और आज डिलीट की फंक्शन भी आपको मैं बताने लगा हूँ। तो हम क्या करते हैं कि कहाँ गया कार्ट। कार्ट के पेज के अंदर मैं एक और टेबल बना लेता हूँ, और मैं टेबल नहीं, सॉरी, एक और हेडिंग बनाता हूँ, और मैं इसको कहता हूँ रिमूव आइटम। और यहाँ पर मैं कहता हूँ टीडी, और टीडी बंद कर लेता हूँ। और यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, बटन क्लास, सॉरी, बल्कि इसको हम गेट मेथड से कर लेते हैं। ए रैप, और ए को मैं बंद कर लेता हूँ, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ डिलीट। और यहाँ पर क्लास दे देता हूँ मैं इसको बीटीएन, बीटीएन डेंजर। और इसको लिंक दे देते हैं जी जुबैर, और उसके बाद हमने देना है कनेक्शन डॉट पीएचपी। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना है। और अब मैंने वेरिएबल बताना है डिलीट आइटम, और डिलीट आइटम इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने पीएचपी का टैग ओपन करना है और एको करवा दूंगा उसकी आइटम की आईडी को। ये चीज की समझ आई? जी इसमें कोई सवाल तो नहीं ना इतनी चीज में? नहीं। ठीक है। तो अब मैं अगर इसको एक बार रिफ्रेश करूं तो अब मेरे पास डिलीट का बटन भी आ गया है, और इस पर यूआरएल भी लग के आ गया है। जी अब क्या करना है कि अब हमने कनेक्शन की फाइल पे जाना है, और हमने सिंपली जिस तरह हमारे पास ये आ रहा था हमने यही यूज करना है। तो मैं यहाँ से करता हूँ रिमूव कार्ट आइटम, मैं कमेंट दे देता हूँ इसको। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने इफ इज सेट, अब पोस्ट की जगह हम गेट इस्तेमाल कर रहे हैं, और मैंने वेरिएबल का नाम यहाँ पे रखा है डिलीट आइटम। याद रखना कि गेट, जब आप गेट मेथड से काम कर रहे होगे या पोस्ट मेथड से भी, तो यहाँ पर जो चेक लगाना है ना आपने,
वो हमेशा वेरिएबल डिफरेंट होना चाहिए बाकियों की निस्बत। जी ठीक हो। मतलब इस सेट में अगर आपका वेरिएबल कहीं सेम हो गया तो दोनों क्यूरीज चल जाएंगी फिर। जी तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैंने डिलीट आइटम, और मैं अब डिलीट आइटम, बल्कि मैं कहता हूँ जी आइटम आईडी, आइटम आईडी और गेट। अब हम डिलीट की क्यूरी उसी तरीके से W3 स्कूल से उठाते हैं जाके, डिलीट PHP MySQL, है तो वही सब कुछ जो हम पहले कर चुके हैं। तो सिर्फ यहाँ पर हमारे पास डिलीट लिखा आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको करूँ पेस्ट, एक मैंने आपको बताया था सॉफ्ट डिलीट, कार्ट के लिए हम सॉफ्ट डिलीट नहीं करेंगे, ठीक है। जी और अब करना है क्यूरी, क्या है जी, क्यूरी है डिलीट कर दो जी फ्रॉम, अब टेबल बताना है कार्ट, क्योंकि कार्ट के टेबल से हमने खत्म करना है ना। जी जी और जहां पर आईडी हमारी जो आ रही है वेरिएबल में, जी तो मैं ये वेरिएबल की आईडी दे दूंगा इसको। और यहाँ पर बल्कि एको करवाने की बजाय हम इसको आराम से रीडायरेक्ट करवा देते हैं। तो मैं इसको कहता हूँ कि cart.php पे इसको ले जाओ वापस, अगर ये क्यूरी चल जाए जी तो। चलो इसको आजमा के देखते हैं कोई एरर आता है कि नहीं। अब सपोज करो मैंने ये प्रोडक्ट 4 एक आइटम आ रही है, मैंने इसको रिमूव करवाना है, तो मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा। अच्छा, अभी सॉरी सॉरी, मैंने वेरिएबल नहीं तब्दील किया था, ये कौन नहीं, हम कनेक्शन यूज कर रहे हैं, कहाँ गया, हाँ ये रहा ये कनेक्शन। आपको कोई एरर आता आपको फौरी पता चल जाता, ये मुझे क्यों नहीं चलता था। देखो मैं सारी चीजें बार बार देखता हूँ। एरर जब भी आपको है ना, जैसे मुझे अब एक एरर आया था, खैर मैं आपको, हाँ ये भी एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है एरर फाइंड आउट करना। अब मैं डिलीट पे क्लिक किया ना, अब आपने सबसे पहले ना बड़े तहम्मुल के साथ इसको पढ़ना है कि जी अनडिफाइंड वेरिएबल और आगे क्या आ रहा है, कौन, ठीक है। जी अब आपको ये तो पता चल गया कि ये जो चीज आ रही है ना, इसका कोई रोला है, जी हो गया। इसका जो रोला आया है, अब आपने देखना है कि इसका रोला क्या हो सकता है। अब मुझे पता है कि मैंने जो कनेक्शन की फाइल ऊपर बनाई थी, ये कनेक्शन बनाया था जब डेटाबेस के साथ, तो मैंने उसका वेरिएबल का नाम रखा था कनेक्शन, जी जबकि W3 स्कूल वालों ने कनेक्शन की फाइल का नाम बनाते वक्त रखा था कौन। कौन। जी तो अगर उन्होंने कौन रखा था तो वो कौन यूज कर रहे हैं, हमने कनेक्शन रखा था, हमने जल्दी से देखना है। मैं तो सर्च करूंगा जी कौन कहाँ पे आ रहा है, तो मैं इसको करता जाऊंगा। अभी खैर कौन को मैं करूंगा तो इसका स्टार्टिंग भी दिखा रहा है, लेकिन आपने जल्दी से देखना है कि कौन कहाँ पे आ रहा है। तो मेरा कौन ये आ रहा था यहाँ पर, जी ठीक है। तो मैंने सिंपली जाना है, इसको जाकर कनेक्शन कर देना है, इस तरह ठीक ये हो। एरर फाइंड आउट हो जाते हैं। जी तो अब हम वापस जाके इसको रिलोड करते हैं और अब हम दोबारा इसको डिलीट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अभी डिलीट तो हमारा हो गया है, लेकिन हमने फोल्डर का नाम नहीं बताया था, कार्ट के अंदर कार्ट पड़ी है हमारी। तो खैर डिलीट उसने कर दिया हुआ है। अब मैं एक आइटम और इंसर्ट करवाता हूँ ताकि हमारा जो है वो थोड़ा सा पता चल जाए। मैं यहाँ पे करवाता हूँ फ्रॉम फ्रंट एंड, इसको ऐड टू कार्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये ऐड टू कार्ट हुई नहीं, ये ऐड टू न- कार्ट नहीं हुई, नहीं हुई। अच्छा, उसका इशू क्या आया है वो भी देख लेते हैं। ओके ओके, इंसर्ट आइटम टू कार्ट, और अच्छा यूजर आईडी हमने रखवाई थी एक, वो अभी आइटम तो कार्ट में ऐड हो गई थी, मैंने यूजर आईडी इंसर्ट ही नहीं करवाई अभी। ये देखिए आइटम आ गई थी, मैं इसको यहाँ से भी डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, तो यूजर आईडी आ गई, और अब यूजर आईडी हमारी कहाँ से आ रही है, सेशन से आ रही है। सेशन से आ रही जी। तो सेशन से आ रही है तो इसका मतलब हमें इफ इज सेट सेशन भी लगाना पड़ेगा, जी ये वाली चीज।
तो हम इसको यहाँ पे लगा लेते हैं, इफ इज सेट सेशन यूजर आईडी। तो यहाँ पे वो इफ बंद कर लेते हैं। तो फिर क्या करना है कि ये सेशन यूजर आईडी का जो वेरिएबल आ रहा है, इसको मैं यहाँ पर रखवा लेता हूँ यूजर आईडी के नाम से, इज इक्वल टू ये, और इसको मैं ये करता हूँ। और अब मैं ये इसकी जगह यहाँ पर इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो ये बंद कर देते हैं। चलो, अब मैं दोबारा जाता हूँ अपने होम पेज पर, और मैं यहाँ से प्रोडक्ट 6 ये वाली ऐड करता हूँ। मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ, ये मुझे शो हो गई। जी। अच्छा, उसके बाद अब मैं हमने करना था डिलीट। अब मैं प्रोडक्ट 6 को करता हूँ डिलीट, तो ये मुझे डिलीट कर दिया उसने। ठीक हो गया। इसमें कोई सवाल अभी तक? नहीं चल। ठीक है। अब हम आज का आखिरी जो काम करेंगे वो ये करेंगे कि हम चेकआउट फॉर्म को डिजाइन करते हैं। पहले चेकआउट फॉर्म कौन सा होता है? वो ये होता है कि जब हम कार्ट से आगे चेकआउट को क्लिक करेंगे ना, तो वहां पे हमने पूछना होता है कि भैया आपने आइटम तो रखवा ली है, तो डिलीवर भी तो कहीं करना है ना। तो उसका कॉन्टेक्ट नंबर, उसका एड्रेस, ये सारी चीजें हम कहाँ पे लेते हैं? चेकआउट फॉर्म के ऊपर लेते चेकआउट। हैं। जी। और वहां पे हमने साथ में राइट साइड पे छोटी सी कार्ट भी दिखानी होती है, ताकि बंदे को याद रहे उसने खरीदा क्या था। जी। तो अब हम कोशिश करते हैं कि उसका डिज़ाइन हम थोड़ा सा बेहतर बना सकें। मैं होम इधर ही बना लेता हूँ एक फाइल, इसका नाम रखते हैं checkout.php। चलें, अब मैं सबसे पहले हमने क्या करना है, मैं एक कार्ड के डिज़ाइन से जो है ना, सिंपली यहाँ भी हमें सेशन चेक करवाना है, लॉगिन होगा तो वो इधर आएगा। अच्छा, उसके बाद ये, उसके बाद और हमें चाहिए कंटेनर, और उसके साथ पेज स्टार्ट। ये डिव्स लगा लेते हैं, और नीचे हमने ये डिव्स बंद कर देनी है कुछ इस तरह से। चलो, अब हम इसके अंदर काम, अपना काम शुरू करते हैं। हम बनाएंगे ये डिव क्लास, और मैं इसको कहता हूँ रो। हमें रो में चाहिए, जी। ठीक है। एक तरफ हमारा फॉर्म आएगा चेकआउट का, और एक तरफ हमारा कार्ट दिखाई देगी। तो नीचे मैं रो को एक बार बंद कर लेता हूँ, क्लोजिंग रो। अब मैं क्या करता हूँ, डेव क्लास कॉल, फिलहाल मैं इसको एमडी अभी कुछ नहीं बता रहा, मैं इसको अभी सिर्फ बंद कर रहा हूँ, वो हम बाद में डिसाइड करते हैं। उसके बाद यहाँ पर डेव क्लास कॉल, और यहाँ पर भी हम डेव बंद कर देते हैं। अब इसकी कॉल थोड़ी सी बड़ी रखते हैं हम, मैं इसको कहता हूँ कॉल MD8। इसकी कॉल थोड़ी सी छोटी होगी, कॉल MD4। अब हम इसके अंदर डेव क्लास फॉर्म, चेकआउट फॉर्म, और साथ में इसको कह देते हैं कार्ड। कार्ड की क्लास भी इसको दे देते हैं, ताकि थोड़ा सा प्यारा खुद ही कर देंगे। जी। और डिव बना लेते हैं, डिव खत्म कर, बंद कर दी इसकी। इसके अंदर अब मैं खोलता हूँ फॉर्म का टैग, और मैं फॉर्म का टैग कर देता हूँ बंद। अब मैं इसके अंदर यहाँ पे बनाता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट, और मैं इसको क्लास दे देता हूँ फॉर्म कंट्रोल की। इसको आईडी दे देता हूँ मैं नेम की। तो आगे मैं इसका लेबल दे देता हूँ, लेबल योर नेम। लेबल बंद कर देते हैं।
लेबल के अंदर हमने आईडी बतानी होती है किसके लिए लेबल है, तो मैं कहता हूँ ये नेम के लिए है। हम इसको एक डिव के अंदर रखवाते हैं, डिव क्लास, और यहाँ पे हम डिव बंद कर लेते हैं। जी अच्छा जी, एक और सेम डिव बनाते हैं, लेकिन इसमें हम मार्जिन टॉप और देते हैं 4। यहाँ पे हमें चाहिए योर फोन नंबर, फोन, इसी तरह नीचे हमें चाहिए योर कंप्लीट एड्रेस। वो ऊपर नहीं कुछ भी लिखना, एम्प्टी के आगे फर्स्ट में, किस जगह पे कह रहे हैं? फॉर्म के नीचे। फॉर्म के नीचे यहाँ पे? जी हाँ, ये देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मार्जिन टॉप में सेट करवा रहा हूँ। जी तो ये मार्जिन टॉप इसलिए सेट करवा रहा हूँ ताकि हमें ये जो ब्रेक का टैग लगाते हैं ना, ये ना लगाना पड़े। तो ठीक हो। ब्रेक का टैग हमें वहां ही जरूरत पड़ती है जिसके ऊपर कुछ बज रहा हो, साथ में लग रहा हो। तो इसके जी तो ऊपर कुछ भी नहीं बज रहा अभी फिलहाल, तो इसको देखेंगे, अगर जरूरत हुई तो लगा लेंगे। जी तो अच्छा, ये हमारी थी एड्रेस। एक और हमें चाहिए जी, और हमने उससे क्या पूछना होगा, चलें टेक्स्ट एरिया ले लेते हैं। टेक्स्ट एरिया, एनी कमेंट। चलिए फिलहाल हम चेक करते हैं कि ये कैसा बन के आया हमारे पास। चेकआउट डॉट पी एच पी, तो लॉगिन तो हमने किया हुआ था। जी तो मैं पासवर्ड की 1 2 3 4 और चेकआउट डॉट पी एच पी। जी नहीं, कुछ मसला हो रहा है इसका, ठहरे। कार्ड चल रही है लेकिन ये नहीं चल रहा, ये देख लेते हैं क्या मसला कर रहा है। जी अच्छा ठीक है। क्योंकि वो बाहर ही पड़ी थी फाइल, तो मैंने वो उसको गलत दे दिया था। जी अब ये हमारे पास आ गया चेकआउट डॉट पी एच पी। अब हम इसकी थोड़ी सी मजीद स्टाइलिंग करते हैं, जो हमने कस्टम क्लास रखी थी चेकआउट फॉर्म की। तो अब मैं इसको चेकआउट फॉर्म को कॉपी करता हूँ, स्टाइल शीट पे जाते हैं, यहाँ पे हम चेकआउट फॉर्म, और यहाँ पे मैं इसको देता हूँ पैडिंग, और इसको मैं कहता हूँ 20 पिक्सल। जी और इसको मैं अगर रिफ्रेश करूँ, हाँ रिफ्रेश करूँ, चलो अब ये कुछ बेहतर लग रहा है। अब यहाँ पे मैं इसकी हेडिंग दे देता हूँ चेकआउट फॉर्म। ये हमारे पास हेडिंग आ गई है। तो यहाँ पे मैं, बल्कि हेडिंग थोड़ी ज़्यादा बड़ी हुई है, इसको कर देते हैं, और यहाँ पर मैं इसको ब्रेक का टैग दे देता हूँ। अब इस जगह पे हमने कार्ड शो करवानी है। तो सिंपली वैसे तो हमारे पास है कि हम ये कोड कार्ड का उठा लेते हैं। यहाँ पर ये टेबल आ रहा है हमारे पास, इसी को कॉपी कर लेते हैं। चलेंगे, हेडिंग भी आ रही है साथ, उसको भी कॉपी कर लेते हैं। चेकआउट पे जाते हैं और कार्ड स्टार्ट,
start date and इसको कर देते हैं हेडिंग 4 और रिफ्रेश करें तो ये हमारे पास कार्ट की आइटम्स यहाँ पे आ गई हैं, जितनी यहाँ पे थी ना वो यहाँ पर भी आ गई है। जी। तो अब हम इसको थोड़ा सा मजीद इसकी स्टाइलिंग को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। लाइक मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं इससे ये यहाँ पे भी देख सकता है। हाँ जी, इससे ये यहाँ पे भी देख सकता है फिर। हाँ जी, इससे क्या होगा कि जब वो चेकआउट के फॉर्म पे आ जाएगा ना तो जी। वो एकदम से उसको याद आता है कि यार मैंने क्या किया था, क्या प्रोडक्ट सेलेक्ट की थी, तो वो यहाँ पे उसको नजर आ जाएगी। ठीक होंगे। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे करते हैं कि इसको भी हम 6 कर देते हैं और इसको भी हम 6 ही कर देते हैं, बराबर का ही साइज दे देते हैं। तो अब ये थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। अब बस एक जी। और काम करना है मैंने कि मैं इसको अ, इस डिव के अंदर दे देते हैं। चले, अब ये तो लग रहा है। जी। बस अब एक बटन यहाँ पे लगेगा, तो मैं एक बटन भी जी। लगा देता हूँ। टॉप 4 टर्न टाइप सबमिट क्लास कंट्रोल, सॉरी क्लास btn प्राइमरी और चेकआउट बटन कर लेते हैं। और कार्ट के पेज के अंदर जो चेकआउट का हमारा है इसको हम href देकर यहाँ पर लिंक लगा देते हैं जुबैर checkout.php जी। और यहाँ पर हम बंद कर देते हैं। ये हम लिंक लगा देते हैं, कैंसिल का मतलब अभी हम सिंपली इसको होम पेज पे ले जाएंगे। जी। तो अभी सिंपली क्या होगा, हम एक बार कार्ट की आइटम को यहाँ से रिमूव कर देते हैं सारी, ऑल टू ऑल। अच्छा जी, अब वो जुबैर प्रोडक्ट जो है वो इसको ऐड टू कार्ट कर लेता है। ये कार्ट के अंदर आ गया है आइटम। जी। अब आइटम हमारे पास कार्ट के अंदर आ गया है। अब वो क्या करेगा, यहाँ पर क्लिक करेगा चेकआउट पे। चेकआउट पे क्लिक करेगा, यहाँ पे वो आइटम हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे वो अपना नाम, फोन नंबर, पता और कमेंट, और यहाँ पे चेकआउट पे वो क्लिक कर देगा। अब जो कल हम काम करेंगे उसमें क्या होगा कि उसमें हम चेकआउट से इसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर प्लेस करवाएंगे। ठीक है, अब जब ऑर्डर प्लेस होगा ना तो ऑर्डर प्लेस जी। का मतलब है कि एक हमें टेबल चाहिए होगा ऑर्डर्स का, और उस जी। ऑर्डर्स के टेबल में हमने वो सारे ऑर्डर्स कस्टमर के दिखाने होते हैं जो जो उसने प्लेस करने हैं। तो जी। उसमें भी हम जाहिर बात है कि यूजर की आईडी लेंगे और ऑर्डर की डिटेल्स आएंगी, और जितनी भी उसने आइटम सेलेक्ट की होंगी वो सारी उसकी उस ऑर्डर में आएंगी। जो इसमें सबसे ज्यादा जो कह लो कि ट्रिकी चीज होगी ना वो ये होगी कि हमारे पास आइटम्स आ रही हैं यहाँ पे 3-4। लेट्स जी। सपोज अब मैं एक और आइटम भी यहाँ से अगर ऐड टू कार्ट कर देता हूँ, ये देखें, अब मेरे पास यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स आ रही हैं। जी। अब हमें ये तो पता है कि एक वेरिएबल या एक नाम को हम इंसर्ट करवा सकते हैं डेटाबेस के अंदर, लेकिन जी। हमारे पास तो 2 आइटम आ गई, फिर आगे उनकी कीमतें भी 2 आ गई, फिर हमने जी। टोटल प्राइस करके भी बतानी है कि भैया आपकी 420 और 950 मिला के ये कीमत बनती है, इतना जी। आपका बिल बनता है जो आपने पे करना है। तो ये जो चीजें होंगी ये थोड़ी ट्रिकी होंगी, ये इंशाल्लाह हम कल की क्लास में करेंगे। जी। आज की क्लास में कोई सवाल? नहीं, इंशाल्लाह कल करूंगा फिर। चलो गुड हो गया, ओके, अल्लाह हाफिज। ये हम पिक्चर वाला
जी ठीक। जी बोले, क्या कह रहे हैं? ये हम पिक्चर वाला काम कब करेंगे? पिक्चर वाला थोड़े अरसे बाद करेंगे, वो उसकी अभी हमें कोई अच्छा जरूरत नहीं है, पहले हम बेसिक सीख लें। ठीक हो। चले, ओके, अल्लाह हाफिज़।